चलो, तो तुम लोगों को हम आज किसके बारे में बताएंगे? प्रकाश का परिकिरणन, जिसको हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए प्रकाश का परिकिरणन ये तुम्हारा एक प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़े होंगे कि प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है। तो जैसे वायुमंडल में हमारे क्या होते हैं, एक धूलकण होते हैं। जब वो धूलकण में क्या पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा, तो धूलकण पे प्रकाश को वो क्या करेंगे, पूरी तरह वह क्या करेंगे, फैला देंगे। मतलब धूलकण समझते हैं, वायुमंडल में क्या होते हैं, धूलकण होते हैं। धूलकण पर क्या पड़ेगा, प्रकाश, तो वह धूलकण जो है ना प्रकाश को फिर क्या करेगा, चारों ओर क्या करेगा, फैला देगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या है, ये सर आपका तो कण है, चाहे वो धूलकण कण है ये। ठीक है, इस कण में आपका माने तो ये यहाँ से आपका एक आपतित किरण आ रहे हैं। आपतित का मतलब क्या हो रहा है, मतलब किरण आने का काम कर रहे हैं। किस पे वो किरण पड़ा सर, वो किरण किस पे पड़ा, वह ये आपतित किरण जो आ रहे हैं, श्वेत किरण, ये किस पे पड़ा, कण पर। तो ये क्या किया, कण इसकी चारों ओर, इसकी चारों ओर जितने भी ओर देख रहे हैं, चारों ओर देख रहे ध्यान से, चारों ओर क्या कर रहे हैं, ये प्रकाश को फैलाने का काम कर रहे हैं। चारों ओर प्रकाश को ये क्या कर रहे हैं, फैलाने का काम करता है। तो मेरा कहने का मतलब है, किसी भी धूलकण में जब आपतित प्रकाश के पड़ते हैं तो वह धूलकण चारों ओर प्रकाश को फिर क्या करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। तो उसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। पहला पॉइंट ये याद कर लीजिएगा। हिंदी में भी लिख दिए हैं कि किसी कण पर पड़कर प्रकाश, मतलब कोई कण है और उस कण पर क्या पड़े, प्रकाश, और वह अंश के विभिन्न दिशाओं में वह क्या करते हैं, प्रकाश को छितराने का काम करते हैं। मतलब कहने का मतलब वही बात आता है कि ये आपका कोई क्या है, कण है, जब इस पे सूर्य की प्रकाश पड़ेगा, श्वेत प्रकाश पड़ेगा, तो ये कण क्या करेंगे, विभिन्न दिशाओं में प्रकाश को क्या करेगा, ये छितराने का काम करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये घटना हमारे बार बार भी चलते रहते हैं। कैसे, ध्यान से देखेंगे, आपको दोपहर में ज़्यादा मतलब ज़्यादा धूप लग रहे हैं, ठीक है, शाम टाइम में आपको धूप क्या कर रहे हैं, कम लग रहे हैं। तो ये भी हमारे एक देखो, एक सूर्योदय एक सूर्यास्त, उदय में होने में जब उदय होता है तब पर भी हम लोग के शरीर में सूर्य का प्रकाश बहुत कम लगता है, नहीं लगता है, और जब डूबते हैं तभी सूर्य के प्रकाश कम। लेकिन दोपहर में ज़्यादा लगने का रीजन क्या है, तो वह रीजन प्रकाश का परिकिरणन होते हैं उस जगह। तो ध्यान से समझेंगे, बाद में इसको समझाएंगे। थोड़ी सी कहानी, जबरदस्त कहानी। कोलाइट आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, कोलाइट के बारे में थोड़ी सी हम बता रहे हैं। देखिए, जब हमारे क्या होते हैं, किसी छोटे कण में, कोई भी छोटा कण है और वह निलंबन का काम करता है। निलंबन मतलब क्या, जैसे आपको बोल रहे हैं कोई एक ठोस है, कोई एक क्या है, द्रव है, जब वो मिलने का काम परीक्षित रूप से मिल जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइड। जैसे माने तेल है और क्या है, पानी है, जब दोनों का मिश्रण करेंगे तो वह कौन सा घटना होगा, निलंबन का घटना होगा। समझ में मेरा बात आ रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। समझे बात में? ठीक है, तो कोलाइड क्या होता है, समझ में आप लोगों को आ गया। कोलाइड के बारे में बहुत अच्छे समझा दी। कोलाइड क्या होता है, किसी छोटे कण में जब निलंबन का क्या होता है, कोलाइड को, जब किसी छोटे कण में निलंबन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। ठीक है, देखिए दूध क्या है, एक कोलाइड है, क्योंकि दूध में हमारे क्या होते हैं, मिला हुआ, तो एक दूध में एक फेट होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वसा। अब वसा को पहचानने का रीजन बता दें, जब दूध गिर जाएगा तो आपको उस जगह कुछ अलग डिजाइन कलर का लगेगा, मतलब तेल के तरह लगता है जहीं पर किसी कपड़ा में गिरने के बाद। या आप दिखेगा, यदि नारियल खाते हैं तो नारियल को क्या कीजिए, किसी पन्ना में उसको क्या कीजिए, थोड़ा सा चूर कर दीजिए और पन्ना को सूर्य के प्रकाश में ले जाएगा तो पन्ना लगेगा कैसा, तेलीपन के तरह लगता है। तो वह मेरा क्या लगा उसमें, वह पन्ना में क्या लगा,
फेट लगा, वसा लगा। दूध में जो आपका जहीं गिर जाता है तो वह आपका दाग रह जाता है, तो वह आपका क्या, वसा। समझ में आना? तो दूध में क्या मिला होता है, वसा मिला होता है। तो वसा का कण इतना होता है कि वह कौन सा, वसा का कण कैसा होता है, निलंबन होते हैं। तो दूध क्या है, कोलाइड है। धुआं, ठीक है, धुआं भी एक क्या आपका, एक कोलाइड है, क्योंकि राख का कण क्या होता है, निलंबित होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, कोलाइड। अब एक बातें कहते हैं सर, एक काम करते हैं कि दूध जब कोलाइड है तो इस दूध से हमको क्या गुजारना है, तो प्रकाश गुजारने का काम करना है। तो जब दूध से आप प्रकाश, तो दूध क्या है पहला बात, तो ये सर जी कोलाइड है, ये निलंबन की तरह घटना करता है। इस पे क्या दे देंगे, सूरज का लाइट देंगे। तो ये क्या करते हैं, जब सूरज का लाइट इस पे पड़ता है तो ये क्या करता है, तो ये एक प्रकार से टिंडल प्रभाव का करने का काम करते हैं। ध्यान से देखेंगे, किसी कोलाइड, दूध भी क्या है कोलाइड, और धुआं भी क्या है कोलाइड। तो किसी कोलाइड विलयन से, किसी कोलाइड, जब कोई भी कोलाइड है, ठीक है, और जब वह विलयन से क्या होते हैं, निलंबित होते हैं। विलयन मतलब समझते हैं ना, पढ़ा है विलयन। विलयन से क्या होते हैं, निलंबित होते हैं। तो कणों से प्रकाश का परिकिरणन को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा क्या, मोस्ट VVI, क्योंकि ये हमारे पूछने का भी काम करते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या। ध्यान से समझिएगा, पहले समझिए, ध्यान से समझिएगा कि किसी कोलाइड निलंबन से जब श्वेत प्रकाश गुजरते हैं, श्वेत प्रकाश क्या करते हैं, गुजरते हैं, तो वह हमारे क्या करता है, परिकिरणन कहलाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। समझ में आ गया टिंडल प्रभाव क्या होता है। आप देखना, आप लोग को पहले भी पढ़ा है, टिंडल प्रभाव समझ में नहीं आया क्या होता है, तो सिंपल सा परिभाषा रहेगा, दिमाग स्थिर करके सोचिएगा कि कोई भी कोलाइड विलयन है, जब उससे प्रकाश परिकिरणन, जब प्रकाश पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, कोलाइड विलयन में, तो कोलाइड विलयन उस प्रकाश को क्या करेगा, परिकिरणन करेगा, मतलब चारों दिशाओं में क्या करेगा, फैलाने का काम करेगा। उससे हम लोग क्या बोलेंगे। अब ये भी है कि किसी कण पर हमारे प्रकाश पड़ जाए तो कण भी क्या करते हैं, प्रकाश के चारों दिशाओं में क्या करता है, छितराने का काम करते हैं। उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन। लेकिन टिंडल प्रभाव अलग है। टिंडल प्रभाव में जब कोलाइड निलंबन में जब श्वेत प्रकाश पड़ेगा तो कोलाइड विलयन में क्या होता है, कोलाइड निलंबन में क्या होते हैं, प्रकाश का वो क्या करेगा, परिकिरणन करेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। नहीं समझ में टिंडल प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो आप फिर से देखिए, जैसे माने कि ये मेरा क्या है, एक वाटर है, मानिए दूध, मानिए दूध में क्या होते हैं, वसा होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, फेट कहते हैं, वसा। समझते हैं। तो दूध क्या है, कोलाइड है, क्योंकि इसके व्यवहार कैसा करेगा, निलंबन की तरह करेगा। आप इस पे क्या देते, सूरज की प्रकाश दे। तो ये तो जब इसमें पड़ेगा सूरज की प्रकाश, इसका जो कण होगा कोलाइड विलयन का, तो ये प्रकाश को चारों ओर क्या करेगा, छितराने का काम करेगा। कौन प्रकाश को छितराएगा, कोलाइड विलयन। तो उस पर हम लोग कौन सा प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव। ये बार बार पूछ देता है कि टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है। उसको 2-3 बार पढ़ने का बाद समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, याद रह जाएगा। कोलाइड विलयन से जब प्रकाश का परिकिरणन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखना है कि प्रकाश की विभिन्न रंगों का परिकिरण। देखिए, आपको पहले पढ़ाए थे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होते हैं, अधिक होते हैं। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का। तो ये भी पॉइंट याद कर लीजिए। अब देखिएगा, कोई कण में हमारे क्या करें, कोई कण है उस पर क्या पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा।
तो ये प्रकाश क्या करेगा, सब कण को क्या, सब प्रकाश जिधर जिधर प्रकाश की क्या करेगा, ये छितराने का काम। प्रकाश को क्या करेगा, ये सब छितराने का काम। कौन कौन प्रकाश को छितराएगा, कौन, कण। जब इस पे क्या पड़ेगा, श्वेत प्रकाश, तो ये बैगनी रंग का भी छितराएगा। और कौन सा रंग को, लाल रंग। तो सूर्य में कितने, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग, 7 रंग, जिसको कहते हैं बेजी हाना पीनाला से बताए थे, बैगनी, नीला, जामुनी। तो उसी प्रकार से ये 7 रंगों को क्या करेगा, फैलाने का काम करेगा। कौन, कण। तो बैगनी का तरंग सबसे क्या होता है, कण, और लाल का तरंग सबसे क्या होता है, ये पॉइंट भी याद कर लीजिए। देखिए अब तो ये हमको समझ में आ गया सर जी, आकाश का रंग। अब देखिए आकाश का रंग कैसा होता है, यदि आप नीला होता है, नहीं देखे हैं आकाश का रंग कैसा होते हैं, नीला। ध्यान से देखिए आकाश का रंग नीला होने का रीजन क्या है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। और देखिए आकाश में जब हमारे, आकाश से जब वायुमंडल से आप यहाँ से देखेंगे किसको, आकाश, तो आकाश कैसा नजर आएगा, नीला। जब आप अंतरिक्ष पे चले जाइएगा, चंद्रमा से चले जाइएगा, चंद्रमा से जब आप आकाश को देखिएगा तो वह कैसा दिखाई पड़ेगा, काला। अंतरिक्ष से आकाश को देखिएगा कैसा दिखाई पड़ेगा, काला। चंद्रमा पे चले, वहां से जब आकाश को देखिएगा तो काला आपको दिखाई पड़ेगा। जब आप यहाँ से धरती से दिखेगा आकाश को तो कैसा दिखाई पड़ेगा, नीला। इसका रीजन क्या, तो ये भी हमारे रीजन परिकिरणन के रीजन से होते हैं। ध्यान से देखिए, गैस के अणु में हमारे क्या क्या, देखिए वायुमंडल में क्या होता है, तो गैस के अणु होते हैं, और क्या होते हैं, पानी की बूंद होती है, और क्या होते हैं, कण। किसमें सर, नहीं, ये कहाँ होते हैं, वायुमंडल में। क्या क्या होते हैं, गैस के अणु, पानी की बूंदे, धूल कण आदि बहुत सारा चीज होते हैं। ये सब में भी किसका घटना होगा, परिकिरणन, ठीक है। और इसमें गैस का अणु में, पानी की बूंदे में, धूल कणों में सबसे छोटा कण जो होता है वो किसका होता है, गैस का। सबसे छोटा कण कहाँ पर, वायुमंडल। वायुमंडल में गैस के भी कण होंगे, पानी के भी बूंदे होंगे, और धूल कण के भी, और आदि बहुत सारा चीज मिला होगा। और ये सब घटना किसका करेगा, परिकिरणन का घटना करेगा। सब ये घटना किसका करेगा, परिकिरणन का घटना करेगा। गैस का भी अणु करेगा, धूल कण भी करेगा, और पानी की बूंदे भी करेगा, सब करेगा। लेकिन सबसे उसमें सबसे छोटा कण किसका होता है, गैस का अणु का होता है, ठीक है। जो नीले रंग को अधिक क्या करता है, परिकिरणित करता है। जो नीले रंग को अधिक क्या करता है, परिकिरणित करने का काम करते हैं। समझ है मेरा बता रहा ना। तो इसीलिए हमको वहां पर दिखाई पड़ेगा क्या, नीला। किसको, क्यों आकाश नीला दिखाई देगा, क्यों, इसका रीजन क्या, नीले रंग आकाश हमको नीले रंग का दिखाई क्यों दिखाई देता है। सिंपल सी बात है कि सर जी हमारे पृथ्वी सॉरी वायुमंडल में गैस के अणु होंगे, पानी की बूंदे होंगे, धूल कण होंगे, ऐसे बहुत सारे चीज होने का काम कर हम आदि लगा देंगे। और सब घटना किसका करेगा, ये परिकिरणन का घटना करेगा। संयोग से क्या होते हैं कि सबसे छोटा कण जो होते हैं वह गैस के अणु में होते हैं। जब गैस के अणु में सूर्य की प्रकाश पड़ते हैं तो वह सबसे अधिक बैगनी रंग का, सबसे अधिक नीले रंग को वो क्या करता है, अधिक परिकिरणित करता है। परिकिरण समझते हैं ना, तो अधिक परिकिरणित करते हैं। इसीलिए जब हम आकाश को दिखाई हमको क्या चीजें पड़ता है, नीले रंग। समझ में आ गया ना, आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई पड़ता, कोई दिक्कत, क्या बोलेंगे। तो वायुमंडल में क्या होते हैं हमारे, गैस के अणु, पानी की बूंदे, धूल कण, और सब ये किसका काम करेगा, परिकिरण। और सबसे छोटा कण किसका, गैस के अणु का। जब उस पे क्या पड़ेगा, प्रकाश, तो वो सबसे अधिक परिकिरण किसका करेगा, नीले रंग का, जिसके कारण हमको क्या दिखाई पड़ेगा, कोई दिक्कत। चलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक पॉइंट ये भी रखना समझना है कि चंद्रमा पर जाइएगा, देखो चंद्रमा पर जब चलिएगा तो चंद्रमा में आपका वायुमंडल, पृथ्वी में क्या भाई, वायुमंडल है, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं। जब चंद्रमा से पृथ्वी को देखिएगा तो नजर कैसा आएगा, काला।
तो चंद्रमा पे जाने में आप क्या कहलाइएगा? अंतरियात्री। ठीक है, क्या बोलेगा? अंतरियात्री, सॉरी अंतरियात्री। ठीक है, जो आप वहां से दिखेगा कैसा नजर आएगा आपको? क्या? आसमान। क्यों? क्योंकि हमारे चंद्रमा में वायुमंडल नहीं होते। तो वायुमंडल कहाँ आते? पृथ्वी में। इस पे क्या पड़ेगा? हमारे सूर्य का प्रकाश। तो सबसे कम अणु वाले कौन होते हैं? सबसे कम छोटे कण कौन होते हैं? जब उस पे क्या पड़ेगा? सूर्य की प्रकाश। तो वह अधिक किसको प्रकाशित करेगा? परिकिरण करेगा नीले रंग का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नीले रंग का अधिक प्रकाशित परिकिरण करते हैं। तो पृथ्वी से जब किसको देखते हैं? आकाश को। तो कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देगा? क्योंकि हमारे अंतरिक्ष में क्या नहीं होते? वायुमंडल नहीं होते। ठीक है, दिक्कत आपको ये भी पॉइंट समझना। ये आपका क्या है? ये आपका सर पृथ्वी है। ठीक है, और ये आपका क्या है? सूर्य का उदय। सूर्य अस्त है। अच्छा, कोई दिक्कत? सूर्य अस्त देखिए, अस्त को भी समझ आइएगा और उदय को समझिएगा, दोनों का घटना एक होता है इसमें। और ये मेरा क्या है? दोपहर। दोपहर में जब सूर्य किसके निकट रहेंगे? पृथ्वी के निकट रहेंगे, तो आपको धूप क्या लगेंगे? अधिक लगेंगे। सूर्य की प्रकाश आपको अधिक लगे, क्योंकि तभी जो होते हैं पृथ्वी और सूर्य न्यूनतम दूरी में, कम मतलब बहुत कम दूरी में होते हैं। तो उसमें जो कम कण भी क्या होते हैं? कम होते हैं, से होकर गुजरते हैं। और परिकिरण सबसे क्या होते हैं? कम होते हैं। ध्यान से देखिए, परिकिरण ज्यादा होंगे तो हमको रोशनी हमारे शरीर में ज्यादा पड़ेगी। परिकिरण कम होंगे तो रोशनी हमारे शरीर में क्या पड़ेगी? ज्यादा पड़ने का काम। क्यों? इसका देखो, ये क्या है? सूर्य है, और ये मेरा क्या है? पृथ्वी। अब देखो, पृथ्वी और सूर्य दोनों क्या निकट में है। ये डायरेक्ट कहाँ पड़ रहा है? पृथ्वी पर पड़। कहाँ पर है? डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ रहा है। तो ये जो है, इसके धूलकण जो भी होंगे, ये बहुत कम धूलकण से पार होंगे। ज्यादा धूलकण से ये पार होने का काम नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे शरीर में ज्यादा क्या पड़ेगी? धूप पड़ेगी। कम धूलकण यहाँ पर लिख दें, न्यूनतम दूरी में कम कण होकर से गुजरते हैं, तो परिकिरण भी क्या होगी? परिकिरण यहाँ पर कम हो रहा है। अब देखिए, दूरी क्या है? यहाँ पर ज्यादा है, तो इसके बीच में ज्यादा क्या होगा? धूलकण। इस पे क्या पड़ेगा? सूर्य का प्रकाश। या परिकिरण ज्यादा करेंगे, कम करेंगे? ज्यादा। तो हमको धूप का रोशनी क्या मिलेगा? कोई दिक्कत आया? तो आपको सूर्य का रंग, और उसके बाद आकाश का रंग, और कोलाइड, और टिंडल प्रभाव, और प्रकाश का परिकिरण। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है? ठीक, तो थोड़ी सी कहानी इसमें और बचा है। तो देखिए, सूर्य का जो इसमें क्या होते हैं? तो ये नीले, इसमें जो हमारे क्या पड़ता है? ये मेरा क्या सर? कण। और इस पे क्या पड़ रहा है? प्रकाश। सूर्य का प्रकाश इस कण में पड़ेगा, तो कण सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा? फैलाएगा। लेकिन इसमें जानते हैं सबसे अधिक कौन सा रंग फैलेगा? बैगनी। और सबसे कम लाल। तो लाल रंग हमको क्या पड़ता है? दिखाई पड़ता है, और बैगनी रंग हमको दिखाई नहीं पड़ता। तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय आपको सूर्य कैसा दिखाई पड़ेगा? लाल। समझ में आया मेरा बात? ठीक, तो यहाँ समझ में आ गया सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। एक बार फिर से समझाएंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। तो यहाँ पर सबसे अधिक कौन सा रंग को परिकिरण करेगा? नीले रंग को। सबसे क्या करेगा? वह अधिक प्रकाश, मतलब अधिक परिकिरण करेंगे। और लाल रंग को कम क्या करेगा? परिकिरण करेगा। जो हमारी आंख तक कौन सा रंग पहुंचता है? लाल रंग। ठीक है, कोई दिक्कत है? सबसे अधिक तरंग किसका होता है? लाल का। तो ये लाल रंग को फैलाव क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। तो इसीलिए हमारी आंख में कौन सा रंग पहुंचा? लाल रंग। तो हम लोग को समझ में आता सूर्य कैसा भाई? लाल। सूर्य पे कितने रंग? 7 रंग होते हैं। समझ में आ गया ना? और
सूरज पे कितने रंग होते हैं हमारे? 7 रंग होते हैं। 7 रंग में इसका 7 रंग का नाम याद कर लीजिएगा, किसका फॉर्मूला से? बेजिहाना पीनाला से, ठीक है। बैगनी, जामुनी, नीला, पीला, नारंगी, हरा, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होते हैं? लाल। सबसे कम तो भाई इसी को इंद्रधनुष भी, और इसको हम लोग किसके बारे में पढ़े? तो वर्ण विक्षेपण, समझ में आ गया ना? तो ये कहानी तुम लोग को कोई दिक्कत? किंडल प्रभाव, प्रकाश का परिकिरणन नहीं, उसके बाद आकाश का रंग नहीं, उसके बाद सूरज का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? लाल। तो थोड़ा सा यहाँ पर काला कर दिए, तो आप लोग समझिएगा ये सूरज का रंग कैसा है यहाँ पर? लाल। सूरज तो तुम तो बोल रहा है, ठीक है। तो ये सूरज कैसा हमारे यहाँ है? लाल। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं? चलो, सबसे यहाँ पर सबसे अधिक परिकिरण किसका करेगा? बैगनी का। तब सूरज तुमको कैसा दिखाई देगा? चाहे वह सूर्योदय में और सूर्यास्त में। और डिस्टेंस इसका क्या होता है? किसके? पृथ्वी से और सूरज की दूरी से। समझने में कोई प्रॉब्लम है किसी को? किसी को पूछना तो बोलो।